नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना स्थल जोधपुर। आज आपके सामने एक छोटा सा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें हम चर्चा करेंगे अपठित बोध पर। यह अपठित बोध दो रूपों में अक्सर आपके 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में आता है, एक गद्यांश के रूप में और एक पद्यांश के रूप में यानी काव्यांश के रूप में। और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, अति लघु उत्तरात्मक भी हो सकते हैं, लघु उत्तरात्मक भी हो सकते हैं और भाषा संरचना से संबंधित प्रश्न भी इसमें होते हैं। अपठित गद्यांश जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन यह हमारी आसपास की जिंदगी से संबंधित होता है। यानी अगर 7वीं के स्तर की बात करें तो आपके इर्द गिर्द जो आपके स्तर का, आपके लेवल का, आपकी सोच का जो भी कोई काव्यांश या फिर गद्यांश होता है, परीक्षक उसे देने की कोशिश करता है ताकि बच्चा अपने स्तर पर उसको अच्छे से पढ़कर प्रश्नों को हल कर पाए और अपने विचार प्रस्तुत कर पाए। इसके लिए आपको छोटी छोटी व्याकरण की जो पुस्तकें आती है बाजार में, कोई प्रामाणिक पुस्तक होती है हिंदी व्याकरण रचना के नाम से, या फिर कोई सचित्र जो आपने 5वीं तक पढ़ी, या फिर आगे व्याकरण की कुछ पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें, उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। मुहावरे हैं, विलोम शब्द है, लोकोक्तियां हैं, शब्दों के अर्थ है, ये भी आपको याद करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी भी व्याकरण की पुस्तक या फिर कोई पठित या फिर अपठित गद्यांश का अभ्यास जो है निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपठित काव्यांश या गद्यांश को अच्छे से हल कर पाएं कि कैसे हल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश या काव्यांश को हल करते समय प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले उस अपठित गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ते वक्त उसी दौरान आपको उसमें कोई कठिन शब्द या कोई महत्वपूर्ण कोई शब्द है उसको अंडरलाइन यानी रेखांकित कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अपठित काव्यांश या गद्यांश जो होता है वो एक ही बात को लेकर चलता है, 5-7 बातें उसमें शामिल नहीं होती। बहुत ही सरल होता है, सारे उत्तर लगभग 7वीं कक्षा तक उसमें मिल जाते हैं। 1-2 प्रश्न होते हैं जो सोच कर लिखना पड़ता है, और वो भी उस अपठितांश को जब आप पढ़ेंगे 2 बार आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। और एक बार बचपन में इसको हल करना हमने सीख लिया तो ये आपके बड़े स्तर पर और आगे प्रतियोगिताओं में भी ये पूछा जाता है, और इसका तरीका पता कर लिया, मालूम हो गया, कभी भी हम उसमें असफल नहीं होंगे, उसको कर पाएंगे। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर बच्चे इसे पसंद भी करते हैं। बच्चों का सबसे पसंदीदा ये प्रश्न होता है कि ऊपर दिया हुआ होता है पैरा या गद्यांश या अनुच्छेद, और उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि 2 बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़ना है। अक्सर बच्चे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, पहले प्रश्न नहीं पढ़कर पहले गद्यांश या काव्यांश को पढ़ना है, समझना है एक कम से कम 2 बार, और उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना है। उसमें एक प्रश्न आता है शीर्षक से संबंधित, टाइटल। देखिए, वो जो पूरा पैराग्राफ होता है, वो जो पूरा गद्यांश होता है, वो किसी न किसी एक बात को लेकर चलता है। तो वो बात जब कोई आप फिल्म देख के आते हो या कोई कहानी सुनते हो, तब आपके दिमाग में कोई एक बात आ जाती है, अरे ये तो इस मुद्दे को लेकर कहानी थी, इसका ये जो नाम है बिल्कुल उसी तरह इस कहानी में इसको सिद्ध किया इस कहानी ने। उसी प्रकार उस अनुच्छेद में, अपठितांश में भी एक मुद्दे को लेकर चलता है वो, और अगर साथ में कोई दूसरी बातें होगी तो वो कम से कम उससे संबंधित होगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी अन्य से संबंधित हो। तो वो उसका शीर्षक होगा, और शीर्षक जो होता है विशेष रूप से पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में मिल जाता है। शुरुआत में पता चल जाता है कि ये
जो अपठितांश है, काव्यांश या गद्यांश है, क्या कहना चाहता है। तो वहीं तुरंत हमें पकड़ लेना है, उन दो पंक्तियों में पता चल जाएगा आपको दो बार पढ़ने से कि ये इसके बारे में ज्यादा बातें कर रहा है, अधिक जोर इस पे दे रहा है। तो उसका शीर्षक हो जाएगा। 2-3 शब्द या 4 शब्दों से अधिक का आपको नहीं लिखना है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ इसके उत्तर देते समय आप लोगों को सीधी की सीधी लाइन न उतार कर आपको समझ के उसके उत्तर लिखने हैं, तो अच्छा रहता है। उत्तर सरल हो, जितना पूछा हुआ है उतना ही उत्तर होना चाहिए। 2 अंक का प्रश्न है, 2 बातें बता दीजिए। 1 अंक का प्रश्न है, एक अच्छे से बात बता दीजिए, उस प्रश्न को पूरा समझा दीजिए। और कोई शाब्दिक यानी भाषा संरचना का कोई शब्द है, उपसर्ग का पूछ लिया, प्रत्यय का पूछ लिया, इसलिए शब्द भंडार यानी उपसर्ग प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, शब्दों के अर्थ है। आप व्याकरण की छोटी छोटी पुस्तकों से पढ़ते रहे, हमेशा पढ़ते रहोगे तो अपठितांश में कभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपठितांश में उनका ध्यान रखना है। लीजिए, मैं एक छोटा सा गद्यांश आपके लिए लेके आया हूं। मैं प्रश्नों को पहले नहीं पढ़ूंगा और आप ही के सामने इसको हम पहले 2 बार पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो लीजिए, शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार आएगा, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे प्रश्न कुछ दिए हुए क ख ग घ च। एक बात का ख्याल रखें, इन प्रश्नों में मैंने अंक नहीं लगाए हैं। ये 10 अंक का पूरा हो सकता है, 8 अंक का हो सकता है। देखिए, अक्सर बच्चे पूछते हैं कितने अंक का प्रश्न है सर। देखिए, अगर उस प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उत्तर आपने सही लिख दिया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे वो 2 अंक का हो। हमारा मकसद है कि जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके सही जवाब देना। तो शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहली ही चीज आपको पता चल गई, देख लीजिए कि इसमें अनुशासन के ऊपर किसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, अनुशासन का। तो हम रेखांकित कर देते हैं। उसके बाद देखिए, अनुशासन के बिना वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किसके बिना? अनुशासन के बिना। कौन? मनुष्य। इसी मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है विद्यार्थी जीवन। तो दूसरी बात यहां पर जुड़ी हुई आ गई, मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव विद्यार्थी जीवन। आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी घर से लेकर विद्यालय और उसके उस जीवन काल यानी विद्यार्थी काल के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासित रहता है, वो सदैव या सदा आगे बढ़ता है। तो यहां पर भी एक प्रश्न बन जाता है कि कैसा विद्यार्थी आगे बढ़ता है। तो इस चीज को भी हम दोबारा जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को इसका पालन करना चाहिए, इसका यानी अनुशासन का। उसे अपने माता पिता का सदैव कहना मानना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात आ गई। साथ ही स्कूल के सारे नियमों की पालना करनी चाहिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात आ गई जो विद्यार्थी को करनी है। साथ ही स्कूल के सारे नियमों की पालना करनी चाहिए। इस तरह अनुशासन में रहकर और अनुशासन के नियमों का पालन करने से हमें कभी असफलता का द्वार नहीं देखना पड़ता। किसका द्वार? असफलता का द्वार नहीं देखना पड़ता। तो एक बार हमने रेखांकित कर लिया, पढ़ लिया, वापस थोड़ा तेज गति से मन में पढ़ा जाता है वैसे पढ़ लेते हैं। मनुष्य जीवन में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुशासन के बिना वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है विद्यार्थी जीवन। जो विद्यार्थी घर से लेकर विद्यालय और उसके उस जीवन काल के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासित रहता है वह सदा आगे बढ़ता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को इसका पालन करना चाहिए। उसे अपने माता पिता का सदैव कहना मानना चाहिए। साथ ही स्कूल के सारे नियमों की पालना करनी चाहिए। इस तरह अनुशासन में रहकर और अनुशासन के नियमों का पालन करने से हमें कभी असफलता का द्वार नहीं देखना पड़ता या नहीं देखना पड़ेगा। कुल मिला के मेरे हिसाब से आपने भी समझ लिया होगा कि यह जो है अपठित गद्यांश यह अनुशासन पर बात कर रहा है, उसके महत्व पर, उसके फायदे पर, उसके पालन करने से क्या फायदा होता है उस पर। तो कुल मिला के शीर्षक तो हमारे दिमाग में बन गया कि अनुशासन, अनुशासन का महत्व, अनुशासन की उपयोगिता, मनुष्य जीवन में अनुशासन, यह बन गया। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे ही हमारे दिमाग में सारी बातें हैं
अब हम जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा ये वाली बात कहाँ की गई है और इसका क्या जवाब बनता है। तो प्रश्न देखिए आप, मनुष्य जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है और क्यों? यानी दो चीजें पूछी है, 2 अंक का हो सकता है। तो सीधी सी बात है, यहां दिया हुआ है मनुष्य जीवन में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन के बिना वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अनुशासन के बिना वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सीधी की सीधी जो 2 बातें ऊपर लिखी हुई है, हमें प्रश्न को बनाते हुए प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है। तो आसानी से उत्तर हमें मिल गया। अब अगर पहले प्रश्न पढ़ते तो ये वाला हमें फिर पढ़ना पड़ता, हो सकता है इस पहले का जवाब इस 2 पंक्तियों में नहीं होता और आगे जाके पढ़ना पड़ता, ऐसा भी होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कैसा विद्यार्थी सदैव आगे बढ़ता है? यह बात भी हमारे दिमाग में रहती है कि अरे ये तो यहां हमने रेखांकित भी किया है। देखिए, जो विद्यार्थी घर से लेकर विद्यालय और उसके उस जीवन काल के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासित रहता है, वो विद्यार्थी सदा आगे बढ़ता है। तो यह उत्तर वहां पर मिल गया। आगे देखिए, एक अनुशासित विद्यार्थी को कौन से 2 कार्य सदैव करने चाहिए? तो तुरंत पता चल जाता है, हमारे दिमाग में भी पता है हमें क्या करना। लेकिन देखिए गद्यांश क्या कह रहा है। एक तो कह रहा है कि माता पिता का सदैव कहना मानना चाहिए, और दूसरी बात आप बता दो कि सारे नियमों की, विद्यालय के जो सारे नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में से सफलता शब्द का विलोम शब्द लिखिए। एक ही कठिन शब्द आया था, हमने उसको रेखांकित किया था, सफलता और असफलता। तो ये यहां पड़ा है, तो आप लिखोगे गद्यांश में सफलता शब्द का विलोम शब्द है असफलता। वैसे भी पता है कि सफलता का असफलता कोई और भी आ सकता है। अंतिम देखिए, गद्यांश का उपयुक्त, यहां पर देखिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक जो है, आप केवल अनुशासन लिख सकते हो, अनुशासन का महत्व लिख सकते हो, मनुष्य जीवन और अनुशासन लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ईमानदारी लिख दिया, भ्रष्टाचार लिख दिया, पूरा पैराग्राफ उतार दिया, फिर अंक नहीं मिलते। इसका मतलब आपने बिना पढ़े ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आज हमने सरल तरीके से, प्यारे बच्चों, सरल तरीके से 7वीं कक्षा में किस प्रकार के गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं, गद्यांश पे चर्चा की। पद्यांश भी बहुत सरल आते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमने समझा कि हम अच्छी तरह से गद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः धन्यवाद।